हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उमाद ख्वाजा और एक बार फिर से आप सभी का द लर्निंग सर्कल कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस्तेकबाल है, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। ओके, तो इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में जो बात किए थे रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर के अंदर, उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स को समझा था, जिसमें क्या क्या था, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उम्मीद है आप सभी लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा। अगर आप अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जल्द से जल्द वो वीडियो देखिए। उसके बाद आज हम आगे शुरू करने वाले हैं सर्कुलर मोशन, जिसे उर्दू में कहा जाता है दायरवी हरकत। ओके, तो सर्कुलर मोशन क्या है? कुछ और नहीं बल्कि एक मोशन है किसी भी बॉडी की अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए क्या है। द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी किसी जर्रे की दायरे के मुहित पर हरकत, है ना। कोई एक जर्रा है या पार्टिकल जिसे हम कहते हैं, तो वो कहाँ पे हरकत कर रहा है? दायरे के मुहित पर। समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है, ओके, और यहाँ पर एक कोई बॉडी है, पार्टिकल है, जर्रा है। तो ये क्या कर रहा है कि दायरे के इस मुहित पर हरकत कर रहा है। ओके, तो इसके जरिए जो जर्रा है, जो पार्टिकल है, उसके जरिए जो दायरे के मुहित पर हरकत की गई है, उसी को हम क्या कहेंगे? दायरवी हरकत, यानी सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ गई? देखिए, ये एक जर्रा है, पार्टिकल है, जो दायरे के मुहित पर हरकत कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसे कहा जाता है सर्कुलर मोशन। अब इसकी मिसाल, एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं कि जो सन है, सन के अराउंड में, सन के सूरज के अतराफ में हमारी जो ज़मीन है, अर्थ है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। बात समझ में आ रही है? तो यही था सर्कुलर मोशन। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे फिर हम इसके टाइप बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिर एक चीज़ आती है यहाँ पर, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। लेकिन उससे पहले सर्कुलर मोशन की कुछ खासियत है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे सर्कुलर मोशन ये एक पीरियोडिक मोशन है। ओके, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन जिसे उर्दू में दौरी हरकत कहा जाता, तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये एक ऐसी हरकत है जो एक वक्त के बाद, वक्फे के बाद अपने आप को दोहराती है, रिपीट करती है। यानी ये जो जर्रा है, पार्टिकल है, कि यहाँ से अपनी हरकत शुरू कर कर वहीं पहुँचेगा, फिर वापस वो अपनी मोशन को दोहराएगा, रिपीट करेगा। तो ये होता है पीरियोडिक मोशन। पहली इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये पीरियोडिक मोशन होती है, सर्कुलर मोशन इस पीरियोडिक मोशन। ओके, दूसरी चीज ये होती है आइसोलेटेड मोशन, यानी ओके, दूसरी चीज क्या है कि एक्सेलरेटेड मोशन होती है। यानी सर्कुलर मोशन जब भी कोई जिस्म परफॉर्म करता है, तो उसमें मरकज जो कुव्वत, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, वो इसमें एक्ट करती है। बात समझ में आई? तो ये इसकी सर्कुलर मोशन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी खासियत है, खुसूसियत जिसे। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में यही चीज़ बताई गई है कि जो रोटेशनल मोशन है, उसे हम सर्कुलर मोशन के दौरान भी स्टडी कर सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। किस तरह से? तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर कोई जर्रा, इफ एनी पार्टिकल, कोई एक जर्रा है जो दायरवी हरकत परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पर? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर। तो अगर कोई जर्रा दायरे के मुहित पर दायरवी हरकत अंजाम देता है, तो उस दौरान जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, यानी दायरवी हरकत, वो हमेशा किस तरह से होती है? महवर के साथ, हमेशा वो महवर के साथ होती है। ओके, अब
सीधे हाथ के अंगूठे के कानून के मुताबिक, यानी जिसे हम राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, उसके मुताबिक अगर जो जर्रा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी हरकत को अंजाम दे रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की मसावी सिंक में, यानी ये घड़ी है 12, 3, 6, 9, तो जो जर्रा है वो क्लॉकवाइज सेंस में अपनी हरकत को अंजाम दे रहा है। तब देखिए, अगर एक मिनट, वो क्लॉकवाइज सिंक में अपनी हरकत को अंजाम दे रहा है घड़ी के मसावी सिंक में। अब मान लीजिए ये हमारा राइट हैंड का थंब है, और अब ये चीज़ बताई गई है कि जो जर्रा है वो कौन से सिम्त में हरकत अंजाम दे रहा है, घड़ी के मसावी सिम्त में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फर्ज कीजिए ये जो हमारी फिंगर्स है ये क्या अंजाम दे रही है, उस पार्टिकल की, उस जर्रे की क्लॉकवाइज सेंस डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज सेंस में उसकी मोशन को ये जाहिर कर रही है। तब ये जो हमारा अंगूठा है, थंब है राइट हैंड का, वो क्या जाहिर करेगा कि जो जावियाई रफ्तार है यानी ओमेगा है, ओमेगा, उसकी सिमत हमेशा कहाँ होगी, अंदर की जानिब। ये दाहिनी हरकत अंजाम दे रहा है, और जो फिंगर्स है हमारी ये क्या जाहिर कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब ये जो थंब होगा, ये हमारा थंब ये जाहिर करेगा, ये मेंशन करेगा कि एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा की जो सिमत है उसकी डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी, यानी अंदर की जानिब होगी। बात समझ में आई है? फिर से एक बार, मान लीजिए कोई जर्रा है, पार्टिकल है, जो क्या कर रहा है, दायरे के मुहित पर दायरे हरकत अंजाम दे रहा है, और उस हरकत के दौरान जो जावियाई रफ्तार है, एंगुलर वेलोसिटी है, उस वो हमेशा एक्सिस यानी महवर के साथ होती है। और राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक ये बताया जाता है कि अगर कोई जर्रा घड़ी के मसावी सिमत में हरकत अंजाम दे रहा है, तब जो जावियाई रफ्तार की सिमत है वो हमेशा अंदर की जानिब होती है। ओके, अब इसी के बाद में दूसरा फर्ज कीजिए ये एक दायवी रास्ता है, और कोई जर्रा अब यहाँ पर घड़ी की मुखालिफ सिमत में, घड़ी की मुखालिफ सिमत में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो अपनी दायवी हरकत को अंजाम दे रहा है। तब क्या होता है, अब देख लीजिए ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है, और ये उंगलियां है, तो ये उंगलियां क्या जाहिर करेंगी, इस जर्रे की एंटी क्लॉकवाइज सेंस यानी गैर जिसे हम कहेंगे घड़ी की मुखालिफ सिमत वाली हरकत को ये जाहिर करेंगी उंगलियां। तब जो जावियाई रफ्तार, जावियाई रफ्तार की जो सिमत है वो हमेशा ऊपर की जानिब, और पहले केस में नीचे की जानिब, कब, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगुलर वेलोसिटी की सिमत है, डायरेक्शन है, वो इनवर्ट्स होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऊपर की जानिब होती है, आउटवर्ड्स होती है। ओके, बात समझ में आ गई? तो यही था काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर्कुलर मोशन के दो टाइप्स की। पहली टाइप है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसे उर्दू में यकसा दायरवी हरकत कहा जाता है। तो यकसा दायरवी हरकत कुछ और नहीं बल्कि ये एक ऐसी हरकत है जो दायरवी हरकत के दौरान इसमें इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है यानी जावियाई रफ्तार होती है वो मुस्तकिल यानी कांस्टेंट होती है। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, जावियाई मुस्तकिल। ओके, यानी एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, चलिए आगे
जो इसका फॉर्मूला है वो होता है ए आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार, ओके, या ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ए आर कुछ और नहीं बल्कि ये रेडियल एक्सेलरेशन है, जिसे हम मरकज जो इसका कहते हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही क्या होता है यहाँ पे वाक्य होता है, ओके। और माइनस ओमेगा स्क्वायर ये क्या है, कुछ और नहीं बल्कि जाविये रफ्तार है, और आर बार ये कुछ और नहीं बल्कि ये क्या है, मरकज से जर्रे के दरमियान का ये फास्ट लाइट डिस्टेंस है, ओके। समझ में आया? देखिए यहाँ पर ये क्या है, मरकज है यानी सेंटर, और यहाँ पर कोई एक जर्रा है, पार्टिकल है, जो क्या कर रहा है, यकसा रफ्तार के साथ दायरे के मुहित पर दायरी हरकत को अंजाम दे रहा है, तो उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी यकसा दायरी हरकत। बात समझ में आई? तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरी टाइप है यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी गैर यकसा दायरी हरकत। तो गैर यकसा दायरी हरकत के दौरान क्या होता है कि इसमें जो वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, वो तब्दील होती है, यानी जावियाई रफ्तार यानी एंगुलर वेलोसिटी वो मुस्तकिल यानी कांस्टेंट नहीं रहती है, इसी कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब यहाँ पर फर्ज कीजिए कि जो ओमेगा 1 है ये जर्रे की जावियाई रफ्तार है, कौन सी, इब्तिदाई जावियाई रफ्तार, और टी वक्त गुजर जाने के बाद में उसकी जो इंतहाई या जिसे हम फाइनल कहेंगे वो रफ्तार ओमेगा 2, ओके। ये है उसकी इब्तिदाई यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ये है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो फॉर्मूला क्या हुआ, और हमें पता है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसे हम अल्फा से या फिर ए भी कहा जाता है, ए से जाहिर करते हैं, ओके। तो फॉर्मूला इसके लिए बनेगा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। अब यहाँ पर ओमेगा 2 क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, किसकी, पार्टिकल की, ओके। किसके दौरान, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान, माइनस ओमेगा 1 ये उस पार्टिकल की, उस जर्रे की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, जो टी वक्त यहाँ पे टाइम क्या है, टी है। समझ में आया? चलिए अब आगे यहाँ पर हमें पास में दो केसेस दिए गए। पहली चीज़ है कि अगर जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, तब जो यहाँ पर क्या पैदा होगा, पॉजिटिव एंगुलर वेलोसिटी, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर क्रिएट होगी, पैदा होगी, वो रहेगी पॉजिटिव, ओके, मुस्बत रहेगी। उसी के बाद अगर दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर जो जाविया रफ्तार है, एंगुलर वेलोसिटी है, कौन सी, फाइनल स्टेट वाली, वो अगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से कम होती है, छोटी होती है, तब जो एंगुलर वेलोसिटी रहेंगी वो कौन सी रहेगी, माइनस में रहेगी, मनफी रहेगी, निगेटिव रहेगी, ओके। अब इन दोनों फिगर में यही चीज़ बताई गई कि देखिए अगर पॉजिटिव रहा एंगुलर वेलोसिटी, तब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है और एंगुलर वेलोसिटी है वो दोनों भी एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, और एंगुलर वेलोसिटी निगेटिव है तब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो और एंगुलर वेलोसिटी दोनों भी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। यही चीज़ इन फिगर्स के अंदर समझाई गई है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पिछले वीडियो को देखना ना भूलिए।